Guys, you are watching Wise Tech Engineering channel by मोहम्मद अब्दुल महबूब और मैं आपको कोनिक सेक्शन और स्पेशल कर्व्स पे इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल टॉपिक बता रहा हूँ। तो इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको मेरे इजी वे से और कैसे बेसिक स्किल से ड्रॉ करना चाहिए वो बता रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम डिप्लोमा ITI या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा 10 to 15 मार्क्स। सो लास्ट तक वॉच कीजिए और आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। ड्रॉ ए इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 mm। ड्रॉ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो आपको ये प्रॉब्लम में सिर्फ डायमीटर दिया है 50 mm, तो 50 mm डायमीटर लेके आपको इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपका मिनी ड्राफ्टर है तो 50 का डायमीटर ड्रॉ करने के लिए आपको 2.5 सेंटीमीटर मीन्स उसका हाफ लेके करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये सर्कल मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। ये हो गया सर्कल। अब इस सर्कल को आपको 12 में डिवाइड करना है। तो 12 में कैसे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल पहले हाफ में डिवाइड करता हूँ, 2 में डिवाइड हो चुका है, फिर ये 4 में डिवाइड हो चुका है। ओके, फिर 4 में डिवाइड कर हो गया ये। टोटल हमको 12 में करना है। तो आपका प्रोट्रैक्टर रखिए मिडिल पे, तो यहाँ से 30 mm पे डॉट 30 डिग्री एंगल पर डॉट डाल दीजिए और 60 डिग्री पे भी डॉट डाल दीजिए। फिर यहाँ से भी 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे डॉट डालने के बाद आपका मिनी ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए वो डॉट से और सर्कमफेरेंस से और डायगोनल ड्रॉ कीजिए। वैसे दूसरे पॉइंट्स को भी सेम साइमल्टेनियसली आपको करना है, एडजस्ट करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। वैसे यहाँ से भी एडजस्ट करना है और डायगोनल ड्रॉ करना है और यहाँ से भी एडजस्ट करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको लेबलिंग करना है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वापस 12 हो गया। अब डिवाइड करने के बाद आपका ये सर्कल है तो आपको यहाँ पे ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है। तो वो लाइन कितनी है, तो आपको सर्कल के पाई इंटू डी से आपको ये लेंथ मिल जाएगी। तो पाई कितना है, कांस्टेंट रहेगा और डायमीटर क्वेश्चन में कितने थे 50, तो पाई इंटू डी कितना होगा 157 mm। दोनों को कैल्सियम कर देंगे तो आपको 157 mm मिल जाएगा। तो ये 157 mm यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो आपका मिनी ड्राफ्टर सेट कीजिए बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, 157 ड्रॉ करना है। ये हो गया 157 mm की लाइन। ड्रॉ करने के बाद 157 की उसको अब ये लाइन को भी 12 में डिवाइड करना है। तो 157 को डिवाइड कीजिए 12 में तो कितना होगा 13 mm। तो एक पार्ट आपको 13 mm मिलेगा। तो 13 mm आपको डिवाइड करना है। ये 13 हो गया, 13 mm में डिवाइड करना है। ध्यान से आप डिवाइड कीजिए इसको। ये भी 12 पार्ट्स में होना चाहिए क्योंकि आप सर्कल को 12 में डिवाइड कर रहे हैं तो 12 पार्ट्स में होना चाहिए। ये लास्ट चेक कीजिए। अब यहाँ पे भी आपको नंबरिंग करना है। तो ये 0 है तो ये 1 डैश होगा, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, 12 डैश। देखिए इक्वली 12 में डिवाइड हो गया है। तो जो भी आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप ड्रॉ कर रहे थे उसको आप रब कर सकते हैं या रख भी सकते हैं, बिल्कुल लाइट पॉइंट्स लेके भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको ये लाइन की ये जो लाइन मिल रही है आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। अब हर एक लाइन से आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ये लाइन के परपेंडिकुलर बिल्कुल आपको लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। तो एडजस्ट कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, हर एक लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है आपको ऐसे, कितनी भी
ध्यान से एडजस्ट कीजिए, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीजिए। और भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको आपका डिवाइडर लेना है। ठीक है, तो ये 0 से 1 डैश मेजर कीजिए। ठीक है, 0 से 1 डैश मीन्स यहाँ पे आपको पॉइंट मिल चुका है, तो आप 0 से 2 डैश मेजर कीजिए। 0 से 1 डैश मेजर कीजिए। 1 पे रखिए, 1 की डायगोनल जो लाइन है वहाँ पे रख के 1 की लाइन पे आर्क लीजिए, आपका ये पॉइंट 1 मिल जाएगा। वैसे ही 0 से 2 मेजर कीजिए डिवाइडर से, 2 की पॉइंट पे रखिए, आर्क डाल दीजिए, ये आपको P2 मिल जाएगा, पॉइंट 2। वैसे ही साइमल्टेनियसली आपको 0 से 3 डैश मेजर कीजिए, 3 पे रखिए और उस पर आर्क डाल दीजिए, ये पॉइंट 3 मिल जाएगा। लेबलिंग भी कीजिए आप साथ ही साथ। अब 0 से 4 डैश मेजर कीजिए, 4 पे रखिए, आर्क डाल दीजिए, यह आपको P4 मिल जाएगा। वैसे ही 0 से 5 डैश मेजर कीजिए, 5 पे रखिए, ये 5 से जो परपेंडिकुलर लाइन है वहाँ पे डाल दीजिए आर्क, ये P5 मिल गया आपको। वैसे ही P6 मेजर कीजिए, 0 से 6 डैश मेजर कीजिए, 6 पॉइंट पे रखिए, आर्क लीजिए, तो ये हो गया आपका P6 पॉइंट। फिर नेक्स्ट P7, 7 पे रखिए, आर्क लीजिए, ये हो गया P7। 0 से P8 मेजर कीजिए, 8 पे रखिए, 8 की परपेंडिकुलर लाइन पे आर्क लीजिए, ये हो गया P8। अब 9 पे रखिए, आर्क डाल दीजिए, ये हो गया P9। वैसे ही 10, ये हो गया P10 पॉइंट 10। लास्ट 11, ये हो गया आपका P11 और लास्ट P12 भी होगा, ये भी सो करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको सेम लेंथ से मिल जाएगा। उसके बाद आपको पॉइंट्स मिलने के बाद आपको फ्री हैंड से ये 0 से आर्क्स उतारना है, P1 से P2, उसके बाद P3, फिर P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, ये 12। ये आपका इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसको आप फिर फ्री हैंड से डार्क कीजिए। ये हो गया आपका, ये जो जितना भी मिला आपको, ये इनवॉल्यूट
ऑफ ए सर्कल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। फिर आपको क्वेश्चन में कितने के डायमेंशंस दिया है, मैंने सिर्फ ये 50 mm का डायमीटर दिया है, तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लीजिए ऐसा, और ये कितनी है 50 mm डायमीटर है, तो 50 mm डायमीटर बता दीजिए कितना है, 50 है, तो ये 50 डायमीटर का सिंबल और ये 50, ओके 50 डायमीटर बता दीजिए, हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये आपका यूनिट सर्कल। और क्वेश्चन में आपको ड्रॉ ए टैंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, वो भी बताओ बोल के बोला है, तो वो उसको कैसे दिखाते हैं मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल निकालना है, फिर से आपका एक डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर लेने से पहले आपको कहीं तो भी ये इनविल्ट ऑफ ए कर्व पे आप कहीं भी एक पॉइंट लीजिए, इसको आप क्या भी पॉइंट पी बोल के कंसिडर करिए। फिर आपकी ये सेंटर पॉइंट ओ है, इसको आप ओरिजिन ऑफ द सर्कल में ए कर दीजिए, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप पी से और ओ से लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल ये लाइन कितनी है वो आप मेजर कीजिए, कितनी हो रही है 13.5 सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 13.5 सेंटीमीटर हो रही है, तो 13.5 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, पहले डिवाइड कर लीजिए, 6.5 सेंटीमीटर मीन्स आपको 6.5 सेंटीमीटर पे एक डॉट डाल दीजिए, 6.5 पे एक डॉट डाल दीजिए। इसको आप कोई पॉइंट सी कंसीडर करिए, क्या भी आप लेबलिंग कर सकते हैं। फिर वो पॉइंट से आप बिल्कुल वो पॉइंट पे बिल्कुल इसके हाफ पे रखते हुए एक हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, ओके। होने के बाद ये जो सेमी सर्कल यहाँ पे मिल रहा है, ये सर्कल पे मिल रहा है ये पॉइंट, तो ये आपका ये पॉइंट और आपका वो जो पी पॉइंट कंसिडर करे थे उसको आप डार्क कर लीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए डार्क लाइन, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लाइन हो गई, ओके। ये नॉर्मल लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है आपको, वो टैंजेंट होगी, ये टैंजेंट होगी, इसको भी डार्क कीजिए। ये लाइन टैंजेंट कंस्ट्रक्ट हो चुकी, ये लाइन को टैंजेंट और ये लाइन नॉर्मल हो गई, दोनों वो भी आप निकाल दें, क्योंकि क्वेश्चन में ड्रॉ अ टैंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व पे आपको नॉर्मल और टैंजेंट भी कंस्ट्रक्ट करना था, कर चुके हैं। अगर ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल, तो प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल इनबॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।